हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज। के शिल्पी हैं ऐसे गंगा प्रसाद चौरसिया की, गंगा प्रसाद चौधरी जी, जिनकी आज इसी पुण्यतिथि पर हम सब उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले उन्हें श्रद्धासुमन समर्पित करता हूँ और इस आयोजन में रूपरेखा तैयार करके हम सबों को एक जगह एकत्रित करने वाले, इसकी अध्यक्षता करने वाले प्रेस क्लब के अध्यक्ष भाई अखिलेश जी, और अभी आदरणीय गंगा बाबू की जीवनी के पहलुओं को हम सबों के बीच रखने वाले पत्रकारिता से जुड़े हुए अच्छे बुद्धिजीवी और व्यवसायी भाई विजय श्रीवास्तव जी अपने बीच उपस्थित है। बड़े भाई जवाहर जी, आदरणीय पटेल जी, वक्ता और अधिवक्ता आदरणीय हमारे बड़े भाई आदरणीय गंगाओं का परिवार काफी बड़ा था है, इसलिए हम सब उपस्थित हैं। उनके परिवार के यहाँ पर उपस्थित हैं गौतम जी, और पत्रकारिता से जुड़े हुए हमारे सभी बंधु। हम सब जानते हैं कि गंगा बाबू पत्रकारिता के पितामह रहे और उनसे सबने कुछ न कुछ सीखने का काम किया। सामान्य जीवन में काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग बराबर उनसे महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते थे और सीखने का काम करते थे। और निश्चित रूप में गंगाओं ने पत्रकारिता के क्षेत्र में ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया को बहुत कुछ देने का काम किया है, बहुत कुछ बतलाने का काम किया है, बहुत कुछ है उनकी बातों का अनुकरण हम करें ताकि उससे पूर्णिया और आगे बढ़े, उसमें वो समाहित रहा है। गंगाओं का आशीर्वाद मुझे बहुत पूर्व से मिलता रहा है, एक बड़े भाई और गार्जियन के रूप में। 2015 में आप सबों ने स्नेह प्यार किया, लेकिन गंगा बाबू का स्नेह प्यार उससे भी 10 साल पहले से मुझे मिलता था। और पूर्णिया में जो अभी विजय जी ने कहा कि अगर इन्हीं से मिलना है तो कहीं भी गंगा बाबू से मिलिए, और विशेषकर कचहरी में एक बार जरूर आते थे, जहाँ दिलीप जी बैठते हैं, वहां पर गंगा बाबू आते थे और उनका सम्मान एक खिल्ली देसी पान, जवाहर बाबू भी रहते थे, भी जाते थे हम लोगों को, तो एक खिल्ली छोटा सा पान उनका रिजर्व रहता था, वो भी देसी, सबसे सस्ता और सुगम और सहूलियत से मिल जाए, वो दिए, खाए, और गंगा बाबू बिना रुके और बिना थके स्पष्टवादिता की बात करते थे। अनुशासन प्रिय भी नहीं थे। और जो आज विजय जी ने इशारा किया कि बगैर किसी समझौता के, बगैर किसी किंतु परंतु के, पारदर्शिता के साथ बात को रखने का काम करते, जो होता था वो मुंह पर काट। मेरा अपना पारिवारिक टाइप का संबंध था, ये भी बच्चे जानते होंगे कि मैं बराबर आते रहता था और लगता था वो जब विधायक में नहीं था तब भी कह देते थे कि तुम जो है कुछ न कुछ जो है लिखवाते रहते हो, कुछ न कुछ समस्या पर उठाते रहते हो, कुछ न कुछ बोलते रहते हो, निश्चित रूप से तुम संघर्षशील हो, कभी न कभी तुम विधायक बनो। तो विजय जी ने कहा कि उनकी भी इच्छा थी,
कांग्रेस पार्टी में काफी दिन तक वो अध्यक्ष रहे और उस समय के कांग्रेस के समय में जो बतलाया गया कि जगन्नाथ जी भी उनकी बात को पहले तरजीह देते थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र का परित्याग करने के बाद, वैसे राजनीति से कोई वंचित नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस से वो अलग होने के बाद सामाजिक जीवन में, पत्रकारिता जीवन में वो सारी चीजों को बड़ी ही गंभीरता से लेते थे और पूर्णिया कैसे आगे बढ़े, पूर्णिया में कैसे सबको न्याय मिले, उसके लिए वो लड़ते थे। और मैं तो ये कहूँगा आज के दिन पत्रकारों के लिए भी अगर सीधी लड़ाई लड़ते थे तो वो थे गंगा प्रसाद जो, वो प्रशासनिक अधिकारी से लड़ जाते थे। और मुझे तो याद है जबकि कोई किसी तरह से कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो कहते थे वो भी साल के अंत के एक दिन पहले आप ही के डायरी से हम उस पर लिखना शुरू करें। इतना प्रेम, इतना अधिकार। जब उनका फोन आता था तो उससे हमको पहले से याद रहता था कि गंगा उद्घाटन उनका ये 2022 हो गया, 21 हो गया, अब आज शाम को उनको जाएगी जो है वहां तक पहुंचवाना है। तो एक बार तो मैं खुद लेके गया हूँ, भेजवाया भी। तो इतना प्रेम, इतना अधिकार, ये अन्यत्र हर जगह आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे हमारे पत्रकारिता के क्षेत्रकार, ऐसे हमारे पत्रकारिता के विश्वविद्यालय, हम सबों के गार्जियन, हम सबों के बड़े भाई, उनकी यादों को जितना हम ताजा करें आज के दिन और भी हर समय उतना कम है। और उनको याद करके और हम इतना जरूर करना चाहेंगे मित्रेश कि ये जो अपना पत्रकारिता क्लब है, संघ है, ये जगह जगह जो हो गया है, ये एक जगह होना चाहिए। इसमें जो एकता है वो और भी मजबूत होनी चाहिए। आज हम यहाँ बैठे हैं, प्रेस क्लब हमारा बन के तैयार है, लेकिन वो बना हुआ भी उसका उपयोग नहीं है। तो इसमें भी आपके इस भाई की जहां मदद की जरूरत हो, हमने प्रयास भी किया, हमने जिला पदाधिकारी को भी बोलने का, तो उसमें आपकी जहां जरूरत हो, गंगा बाबू की इस पुण्यतिथि पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जहां भी हमारा उसमें सहयोग खोजेंगे वहां मेरा सहयोग रहेगा। और आज तीसरी पुण्यतिथि पर हम इतनी बात जरूर कहते हैं कि मेरे निधि से जहां एक भवन बन रहा है, उस भवन का नाम हमारे विश्व पितामह जो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो पत्रकारिता के विश्व पिता गंगा प्रसाद चौधरी के नाम से भवन का नाम रखा है। और आगे भविष्य में अगर कोई ऐसा सरकारी स्थान है जहाँ की सब मिल करके प्रेस क्लब के रूप में जो एक क्षत्रिय है, एक बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार को ऐसा लगेगा कि यहाँ स्थान है, वहां पर कुछ मेरे द्वारा हो सकता है, तो आगे भविष्य में उठने बैठने का भी एक स्थान विधायक निधि से देने का जरूर करेंगे। आज इनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, उनको याद करते हुए और उनकी बातों को अपने में जीवन में उतार करके समाज की और क्षेत्र की और जिला की और प्रदेश की कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें, आज यही संकल्प लेते हैं। इसी के साथ मिथिलेश को विशेष रूप से हम धन्यवाद आभार देंगे कि आपने रात को फोन किया, जैसे से हमने कहा कि हमारे गार्जियन रहे हैं, बड़े भाई रहे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं उनसे और बहुत आशीर्वाद मिला है। और उनकी पुण्यतिथि में पहले भी आए थे, आज रखे हैं, तो निश्चित रूप में 1 बजे नहीं तो 1:30-2 बजे तक जरूर हम पहुंचेंगे और आभारी होंगे। और सारे लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि सब मिल करके जिस तरह हम लोग पुण्यतिथि मनाए हैं, उसी तरह आगे भी उनको सदैव याद करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।